पत्नी ने चुपके से शराब में नशे का कुछ मिलाकर पति को पिला दिया, जो बेहोशी की हालत में। उसके बाद उसने चालाकी से उसे बड़ी सी संपत्ति हस्तांतरण की कागजियत पर दस्तखत कराने के लिए मनाया। फिर पत्नी ने पति को बालकनी तक खींचा और जब वह ध्यान भटक गया तो एक जोरदार धक्का देकर उसे 100 मीटर ऊंची इमारत से नीचे धकेल दिया। पति को जमीन पर गिरा देखकर उसने आत्महत्या का भय होने जैसा नजारा रचने के लिए धीरे धीरे इमरजेंसी नंबर पर फोन लगाया। जल्दी आओ, मेरे पति को मार दिया गया। अस्पताल पहुंचने पर वह औरत आपातकालीन कक्ष में बेचैन होकर इंतजार करने लगी। डॉक्टरों ने बताया कि आदमी के दिमाग को गंभीर चोट लगने की वजह से अब कोई उम्मीद नहीं है। सुनकर महिला कातर हो उठी, पर जैसे ही डॉक्टर कमरे से बाहर गए उसके चेहरे पर एक अलग सा सुकून दिखा। ऑपरेशन टेबल पर पड़े चेहरे पीले से पति को देखते हुए वह एक बार भी पीछे मुड़े बिना चली गई। किस्मत ने खेल खेला। उसी के चलने के बाद ही पति चमत्कारिक रूप से आंख खोलकर उस अंतिम अनुभव की पूरा याद वापस पा लेता है। लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो आश्चर्यचकित हुआ। वह अपनी ही अंतिम संस्कार सभ्य में मौजूद था। दोनों पैरों की गंभीर चोट के कारण उसने उठकर जाना चाहा, पर उसके पैर हिलने तक को तैयार नहीं थे। बचाओ, वह चिल्लाया। उसी समय पत्नी अपने पुराने प्रेमी को लेकर आई और खुलकर पति के सामने मोहब्बत नाटकीय अंदाज में दिखाने लगी। अचानक उसका पुराना प्रेमी डर के मारे देखकर चौंक गया। उसने महसूस किया कि पति शायद थोड़ी सी हरकत कर गया है। डरो मत, मरे हुए तो मुश्किल से जिंदा होते हैं। फिर भी पुराना प्रेमी कुछ संदिग्ध महसूस कर रहा था। वह पति के चेहरे पर जोरदार तमाचे मारने लगा। जो सब्सक्राइब करेगा उसी को पार्ट 2 मिलेगा।